थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 24 का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं हम। ठीक है, सेम है वैसे ही। 43,000 इशू किया, 83,000 रिसीव्ड हुए हैं। ठीक है, और लास्ट सी पॉइंट में वो बोल रहा है व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन एक्सेस इज़ रिटेन्ड फॉर अलॉटमेंट एंड कॉल। देखो फर्स्ट पार्ट में उसने बोला था नॉट रिटेन्ड, नहीं हम रिटेन्ड किया हमने और उसको हमने रिफ़ंड कर दिया था पूरा। उसके बाद क्या हुआ था, सेकंड पार्ट में उसने बोला था कि अलॉटमेंट तक ही रिटेन्ड कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो हमने क्या किया था, जो अलॉटमेंट तक एडजस्टमेंट होती थी हमने कर दी, उसके बाद जो पैसे बचे थे वो हमने रिफ़ंड कर दिए थे। ऐसे अब थर्ड पार्ट है जो सी पार्ट, उसमें क्या हुआ कि एक्सेस रिटेन्ड फॉर अलॉटमेंट एंड कॉल, कि आप अलॉटमेंट में भी रिटेन कर सकते हो और कॉल में भी रिटेन कर सकते हो। तो देखो हम कैसे करेंगे। अब देखिए सबसे पहले वैसे ही अप्लाइड वाले और अलॉटेड वाले शेयर्स वैसे ही आ गए, फिर मल्टीप्लाई भी वैसे ही हुआ, फिर सरप्लस भी वैसे ही हुआ। फर्स्ट का कुछ नहीं है, सेकंड का 24 और थर्ड वाले का 56,000 और फोर्थ वाले का 2,40,000। एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट वो हमने वही देखा था हमने कि मैक्सिमम एडजस्टमेंट कितनी हो सकती है अलॉटमेंट में, 9,000 इंटू 7 63,000 हो सकती है। हमारे पास 24,000 है मैक्सिमम, हमने 24 ही कर दिया। दूसरे का भी ज़्यादा हो सकता था, थर्ड वाले मतलब की कैटेगरी का 56,000 हमारा कम था उससे, तो हमने कर दिया उतना ही। फोर्थ कैटेगरी में हमारे पास मैक्सिमम एडजस्टमेंट है 1,05,000, हमने 1,05,000 एडजस्टमेंट की, लेकिन हमारे पास एक्सेस मनी थी 2,40,000, बाकी पैसा बचा हुआ है। लेकिन इस पार्ट में उसने बोला था कि आप कॉल में भी कर सकते हो। तो मतलब कि अगर हम 2,40,000 में से 1,05,000 निकालें तो 1,35,000 पे आपके पास है। तो इसका मतलब हम फाइनल कॉल में देख लेते हैं इस कैटेगरी में कैसे हो सकता है। तो एडजस्टमेंट इन फाइनल कॉल कैटेगरी नंबर 4 में मैक्सिमम एडजस्टमेंट हो सकती है 15,000, क्योंकि 15,000 उसके शेयर्स अलॉटेड है, इंटू 5 उसका रेट है फाइनल कॉल का। तो मतलब कि 75,000 मैक्सिमम एडजस्टमेंट हो सकता है। तो हमारे पास 1,35,000 था, वो देखो कैसे था 1,35,000 2,40,000 था ना पहले एक्सेस, जिसमें से 1,05,000 निकला था, 1,35,000 था। तो हमारे पास कितने पैसे थे एडजस्टमेंट होने के लिए फाइनल कॉल में, 75,000। तो मतलब कि ये भी एडजस्ट करें तब भी पैसे बचते हैं। फिर उसके बाद जो बच रहे थे उसको आपने 60,000 रिफ़ंड में डाल दिया। ठीक है, उसको आपने रिफ़ंड में डाल दिया। तो 75,000 और 1,05,000 हो गए 1,80,000 और 60,000 जो रिफ़ंड किए 2,40,000, हिसाब बराबर हो गया। ठीक है, इसको आप जर्नल में कैसे डालना है आपने, वैसे ही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 6,64,000, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल में उतना ही आएगा 43,000 इंटू 8। शेयर अलॉटमेंट में अभी हमने टेबल से देखा कितना एडजस्टमेंट कर सकते हैं, 1,85,000 और फाइनल कॉल में 75,000 और रिफ़ंड में 60,000। तो वही हमने यहाँ पे किया, 1,85,000 आपने रखा अलॉटमेंट में, फाइनल कॉल में रखा 75,000 और बैंक में रखा 60,000। ठीक है, और इसका मैंने आपको नरेशन भी दे दिया है। और अलॉटमेंट में वैसे ही ड्यू होगा, और जब रिसीव्ड करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तो इसमें अलॉटमेंट का पैसा एडजस्टमेंट है 1,85,000, हमने भी इधर 1,85,000 रखा। 3,01,000 में से 1,85,000 माइनस किया तो आपके पास बैंक में आ गया 1,16,000। फाइनल कॉल को ड्यू किया 2,15,000 और उसके बाद उसको रिसीव्ड करना है। जब रिसीव्ड करना है तो यहाँ पे भी ट्रांसफ़र किया गया था फाइनल कॉल में 75,000, तो वही एंट्री यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी आके, बैंक अकाउंट DR, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, शेयर एप्लीकेशन में से 75,000। फाइनल कॉल थी 2,15,000, 75,000 ऊपर से एडजस्ट हुआ और 1,40,000 पे अभी आप और रिसीव्ड कर रहे हो।